पृथ्वी tetramayani sapale, Suri ka akash ko prakasha sapale, or समय के प्रवाह की आरंभ होने से भी पहले पार्वती प्राचीन परंपरा इके से विश्वकर्मा में कृति जिसकी कल्पना करना भी मानव मन के लिए कठिन है। न दिनते, न रातें, न पार्वती, न महासागर, न तारे, और न है किसी प्रकार के जीवन। केवल एक निरतमान और निराकार सत्व विद्यमांत्री ऋषियों ने इस आदम अवस्था को वस्परम संभावना आरोप में वर्णित किया, जिससे समस्त सृष्टि प्रकट हो सकी थी। इसी महानरहीसी से जन्म लेती मानवरीति है इसकी सबसे अद्भुत कथा में से एक। यह ब्रह्मा की कथा सृष्टि कथा की कथा हजारों वर्षों से अनेक पवित्र रंथिरन ब्रह्मा की उत्पत्ति सुधरी विभिन्न कथाओं को संरक्षण किया। इनमें से कुछ कथाओं में छोटी पूरी अंतर मिलते हैं, पर भी उन सभी में एक मूल विचार समान है। यह ब्रह्मांड संयोजक पैदा नहीं हुआ, यह एक दिव्य ब्रह्मांडीय चेतना की अभिव्यक्ति है। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा कौन है, हिंदू परंपरा में उनकी क्या भूमिका है और क्यों सृष्टिकर्ता माने जाने की बावजूद भारत में कबात कम अंदर है। जब हम हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उसी के एक धर्म के रूप में देखते हैं, लेकिन यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है जो सहस्राब्दियों के दौरान विभिन्न दार्शनिक विचारधारा, धार्मिक आस्थान और पवित्र ग्रंथों से विकसित हुई है। इसी विशाल परंपरा में एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रतोपिया त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव दिव्य सत्ता का तीन रूप जो अस्तित्व को शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करती सृष्टि, पालन और रूपांतरण। पारंपरिक हिंदू चित्रणों में ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांडीय चक्र के आरंभ का प्रतिनिधित्व करता है, विष्णु सृष्टि का पालन और संरक्षण करता है और शिव उसका रूपांतरण करता है ताकि एक नया चक्र आरंभ हो सके। ये तीनों शक्तियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, रूपपूर्ण सामंजस्य में कार्य करती है। जैसी ऋतुएं, जैसी जन्म, जीवन और मृत्यु। सबसे प्रसिद्ध परंपरा में से एक जिसका वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है कहती है कि सृष्टि से पहले केवल एक अनंत ब्रह्मांडीय महासागर था। मोहमेर परकित जल का महासागर नहीं था, वह ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं का प्रतीक था। इसी अनंत जल राशि पर भगवान विष्णु अनंत नामक दिव्य नाग पर विश्राम कर रही थी। अनंत का अर्थ है जिससे करे अंत करे, और वही से सृष्टि की यात्रा आरंभ हुई। जब ब्रह्मा ने पहली बार अपनी आंखें खोली तब उनके सामने केवल अनंत शून्य था। न कोई ध्वनि थी, न कोई दिशा, न आकाश, न पृथ्वी और न ही समय का कोई प्रवाह। हिंदू परंपरा के अनेक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा स्वयं नहीं जानते थे कि वे कहां से आए हैं। उन्होंने उस दिव्य कमल को देखा जिस पर वे विराजमान थे और उसकी उत्पत्ति का रहस्य जानने का निश्चय किया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर ब्रह्मा उस विशाल कमल के तने के सहारे नीचे उतरने लगे। वे उस अज्ञात की ओर बढ़ते रहे जहां समय का कोई माप नहीं था, किंतु उन्हें उसका अंत कभी दिखाई नहीं दिया। चारों ओर केवल असीम मौन था। तब उन्होंने समझा कि बाहरी संसार में उत्तर नहीं मिलेंगे। वे पुनः कमल के मध्य लौट आए। तभी ब्रह्मा ने एक अद्भुत निर्णय लिया। वे पूर्णतः स्थिर होकर गहन ध्यान में लीन हो गए। पुराणों की परंपरा के अनुसार उन्होंने सृष्टि की नहीं बल्कि सत्य की खोज की, क्योंकि वास्तविक ज्ञान के बिना सृष्टि संभव नहीं थी। दीर्घ ध्यान के पश्चात ब्रह्मा ने एक ध्वनि का अनुभव किया। वो किसी व्यक्ति की आवाज नहीं थी, वो संगीत भी नहीं था, वो एक दिव्य स्पंदन था, एक पवित्र अक्षर पम गिम। हिंदू दर्शन में ओं उस आदि कंपन का प्रतीक है जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रकट होता है। ये केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का प्रथम स्पंदन है। उस दिव्य अनुभूति के साथ ही ब्रह्मा को वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी सहायता से सृष्टि का कार्य आरंभ होना था। कुछ परंपराएं कहती हैं कि यह ज्ञान भगवान विष्णु से प्राप्त हुआ। अन्य परंपराओं के अनुसार यह ज्ञान गहन ध्यान के माध्यम से स्वयं उनके भीतर प्रकट हुआ। यही विविधता हिंदू परंपरा की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। सृष्टि का आरंभ पदार्थ से पहले हुआ। उसका आरंभ एक विचार से हुआ, एक संकल्प से। ब्रह्मांड पहले चेतना में जन्मा और उसके बाद रूपों में प्रकट हुआ।
सृष्टि के साथ ही समय का भी उदय हुआ। अभी दिन और रात का अस्तित्व नहीं था, किंतु चक्र प्रारंभ हो चुके थे। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय सीधी रेखा में नहीं चलता, वो अनंत चक्रों में प्रवाहित होता है। ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, स्थिर रहते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं और पुनः जन्म लेते हैं। ब्रह्मा के 4 मुख पूर्ण ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। प्रत्येक मुख एक वेद का प्रतिनिधित्व करता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये केवल ग्रंथ नहीं है, ये दिव्य ज्ञान के 4 आयाम हैं। अनेक हिंदू परंपराओं के अनुसार यह ब्रह्मांड दिव्य वाणी द्वारा व्यवस्थित हुआ। पवित्र शब्द केवल वास्तविकता का वर्णन नहीं करते, वे स्वयं सृष्टि की प्रक्रिया का भाग हैं। ज्ञान और अस्तित्व एक दूसरे से अविभाज्य हैं। और तब अनंत अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। पहले प्रकाश बिंदु प्रकट हुए, दूर दूर तक तारों की ज्योति फैलने लगी, निहारिकाएं आकार लेने लगीं, आकाश गंगाएं जन्म लेने लगीं और ब्रह्मांड ने अपनी अनंत यात्रा आरंभ की। जब ब्रह्मांकिस ने पूर्ण हो गए तब ब्रह्मानी अब्दादियान इकनियो दशकियो गा सृष्टि अभियान हो रही थी। ऐसा परनियों का जान आवश्यक था जब ब्रह्मांडी विवस्त की आक्षाकाएं और युगंत जीवन का फारी प्रुमने निदिवी मिनस ड्रमाने प्रतांपशापति kershaki Inupa brabe he semistichio ka adipus resistij taka turai manapape. E nata sampaya kisristika chikra kumia kuninapai. Iskaba pramaka munti imanas puchipikidue. He kasipadi jamson at hain. Unkas diansa panahu at hain. Unka dishibra marnka suka samajana. Unkas diva kan kart harding perita partanata. Enima semprikirfarsit pershi, sat mahandershi. Wasanantan gankas a roshebane. Armanathuka pratim guru karup iprakashikarai. Angeneth yugathik a dabbi pramparaka adhar yohibanene. The Brahmani Vedoka Prakashya, Rigved, Yazurved, Samved, or Atharvaved. In him is Tristi, Prakriti, Yagya, Dharm, Jivan, or Parmsatiki Kojka Mulgain Nihita. Kintakaval Jivani Karachana Pariaptanahiti. Semestis Tristikos Therik Nikoli, ex Shashwat Niyam Oashekta. To be termkis taknawi, or samatimiosta, to semest parnio, prakritiki shaptio, or swam brahman kapich, stemchalin benarak thayer. Termki stapnikasat, jivancharo or palilega, pervert, nadia, 1, mahasagar, pushu, pakshi, or manushya. Sabini is mahan tristami, upni upnastan grahankia. Prateka stitwa, eg mahano deshika pagbangya. Hindu parampara brahmandko anek lokamavagat kartiha. Hooper Hes Wargalok, Jahandev Tonkan Navasha, Mathi Meheb Hulok, Jahamanusha, or Anishi Vretha, or Nishas Thik A Patal, Justristic Gahin Lokamiza Akha. A Sabi Milker Brahmarn Kiwi Charleston Richnarkin near Markathe, is Tristi Meek Pishamisan Yogash Nehe. Pratek Prani, Pratek Tatwa, or Pratek Katna Brahmadwara Stop it, Deva Vevastaka Ake Washuk Unge. Samast Brahmand, Ak Adrisha Sutrasa Prasper Jurawa. He Vevasapanhi, Tapsamani Keb Deprawa Aramkia. Yugoka Chakrachapa, Struthi, Sundarshan, or Parivarthan Ka Ananthakrim, Jukalakasathan Anthakshotharatha. Ibramaka Karyapurn Anikatha. Srishti Krishna, or Yuskanim Stapat Kanika Pashchat, Unhun Prateksha Hustic Shaped Cordia, or Sakshi Basti Bman Konekna Aramkia. Iskibadsthan Akshinka Otidnite, Patman Pishkanim Jankia, Hunkakara Harnkia Kshekorda. A partake Udmi, Sirsti Kasanthalan Kobernahakanatha. Kinthuja Shijjihe, Lape Orjan be Ayadahe. Tojamaletahe, Uru Bedaltahe. Arshapno Desh Pornakarletahe. Vake Nesrua Kilias Tan Churdetha. Yehise Akor Mahan Shakti Prekatathya. Ramha, Vishnu, or Mahadev. Utino Milker Trimotikanner Markata. Shristi, Palin or Paravartan. Yehi Brahmarn Kasanathan Chakrakithin Shashwat Ayamha. Teen Roop, Pranta A Kibram Sethi, जो अनंत काल से इस ब्रह्मांड का संप्रत्र केवैंड। यद्यपि हिंदू परंपरा में ब्रह्मा को ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता माना जाता है, उनकी भूमिका त्रिमूर्ति के अन्य देवताओं से भिन्न है। उनका कार्य अस्तित्व के प्रत्येक चक्र का प्रारंभ करना है। जब सृष्टि पूर्ण हो जाती है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है, तब उनका प्रत्यक्ष कार्य शांत हो जाता है। जहां भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संतुलन और संरक्षण का दायित्व निभाते हैं,
और भगवान शिव आवश्यक परिवर्तन के माध्यम से नए चक्रों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं ब्रह्मा समस्त सृष्टि की मूल उत्पत्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार सृष्टि केवल एक बार नहीं होती। ब्रह्मांड अनगिनत चक्रों से गुजरता है, जन्म, अस्तित्व, लय और पुनः सृष्टि। प्रत्येक महाकल्प के अंत में एक नया ब्रह्मांड प्रकट होता है और ब्रह्मा पुनः अपनी सृजन लीला का आरंभ करते हैं। इतने महान महत्व के बावजूद ब्रह्मा के नाम पर समर्पित मंदिर अत्यंत कम हैं। सदियों से विभिन्न परंपराओं ने इसके अनेक कारण बताए हैं। कुछ कथाएं दिव्य शापों का उल्लेख करती हैं, जबकि अन्य मानती हैं कि सृष्टि का कार्य पूर्ण होने के बाद ब्रह्मा की भूमिका स्वाभाविक रूप से दैनिक उपासना से दूर हो जाती है। इन व्याख्याओं में से किसी एक को समस्त हिंदू परंपराएं समान रूप से स्वीकार नहीं करती। ब्रह्मा केवल एक सृष्टिकर्ता देवता नहीं है, वे ज्ञान, बुद्धि, सृजनशीलता और प्रत्येक नए आरंभ के प्रतीक हैं। उनकी छवि हमें स्मरण कराती है कि हर महान परिवर्तन एक विचार, एक निर्णय और एक प्रथम कदम से प्रारंभ होता है। इस प्रकार ब्रह्मा केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रत्येक यात्रा, प्रत्येक शिक्षा और प्रत्येक नए अवसर की शुरुआत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले एपिसोड में हम हिंदू परंपरा के सबसे रोचक रहस्यों में से एक की खोज करेंगे। आखिर ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं, उनके इतने कम मंदिर क्यों हैं और उनकी पूजा अपेक्षाकृत कम क्यों की जाती है? हम प्राचीन कथाओं, शास्त्रीय स्रोतों और दार्शनिक अर्थों के माध्यम से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। ये हिंदू मिथक, दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं की हमारी यात्रा का केवल पहला अध्याय है। यदि आपको ऐसे वृत्तचित्र पसंद हैं जो इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को एक साथ प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।